हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने व्यवस्था परिवर्तन के 1 साल के कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम ऐसे समय हो रहा है जब प्रदेश में आपदा आई। उन्होंने कहा कि आज ही के दिन पिछले वर्ष कांग्रेस में 40 सालों की तपस्या को देखते हुए मुख्यमंत्री के पद की जिम्मेदारी सौंपी। इससे पहले मेरे परिवार में कोई भी व्यक्ति राजनीतिक जीवन से जुड़ा हुआ नहीं है। मैं एक आम परिवार, कर्मचारी व किसान परिवार से आता हूं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार की योजनाएं आम लोगों व जनता से जुड़ी हुई होंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की कैबिनेट का गठन होने के बाद ओपीएस बहाली की पहली गारंटी को लागू किया गया है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि दूसरे माह युवा लोग सरकार से मिलने पहुंचे, तब पता लगा कि हमीरपुर चयन आयोग में पेपर लीक का खेल चल रहा था, जो कि 5 सालों से भाजपा के काल में खेला गया। सीएम ने कहा कि उनका पर्दाफाश किया गया और उसे भंग किया गया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने हजारों करोड़ का कर्ज लेकर हिमाचल की जनता पर, हर व्यक्ति पर 1,02,000 रुपए का कर्जा थोप दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने संसाधनों को बढ़ाने के लिए योजनाएं बनाई हैं, हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने की नींव रखी है। उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूडी में अब कार्यों को बढ़ाने के लिए 1 माह में टेंडर लगाने की प्रक्रिया शुरू की, साथ ही शराब के ठेकों की रोकी गई नीलामी को फिर से शुरू किया। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में आपदा में बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। हजारों घर, भवन, गौशालाएं, सड़कें व अन्य सार्वजनिक स्थानों को नुकसान हुआ, लेकिन भाजपा ने न केंद्र से मदद की, जबकि मॉनसून सत्र में भी एक प्रस्ताव को केंद्र को भेजने में सहमति नहीं दिखाई। उन्होंने कहा कि भाजपा के हिमाचली नेताओं ने केंद्र से कोई भी मदद नहीं ली। प्रदेश सरकार ने आपदा प्रभावितों को 4500 करोड़ का राहत पैकेज दिया। प्रभावित परिवारों को 1.5 लाख की बजाय 7 लाख का प्रावधान किया। सीएम ने कहा कि पानी, बिजली कनेक्शन मुफ्त के साथ ही किराया व इलाज की भी व्यवस्था की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने साल भर में गारंटियों को पूरे करने के कार्य शुरू किए। इसमें ओपीएस, सरकारी स्कूलों में इंग्लिश मीडियम, स्टार्टअप योजना, लाहौल स्पीति में महिलाओं को 1500 रुपए व पेंशन धारक महिलाओं को 1100 से अब 1500 दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनाथ बच्चों के लिए भी योजनाएं लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि दूध के साथ ही आगामी माह से 2 रुपए किलो के हिसाब से गोबर भी खरीदा जाएगा। जनवरी से 31 की बजाय अब 37 रुपए में खरीदा जाएगा। सोलर योजना के तहत 6 बीघा व 3 बीघा जगह देने पर हर माह 20,000 रुपए देने 6,000 भर्तियां करवाने जा रहे हैं, जबकि 1 साल में 20,000 सरकारी नौकरियां देने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब उनकी सरकार को कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। हम जयराम की तरह आंखें बंद करके सरकार नहीं चलाएंगे। हम व्यवस्था परिवर्तन को लेकर ही कार्य करेंगे। मैं आपके सामने ये कहना चाहता हूँ, ये वो सरकार है जो आम लोगों की सरकार है, गरीब की सरकार है, किसान की सरकार है। इस सरकार में सभी माताओं का सम्मान होगा, सभी बहनों का सम्मान होगा, किसान का सम्मान होगा, युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान होंगे और कर्मचारी को पूरा सम्मान मिलेगा। हिमाचल के जो 16,000 परिवार उजड़ गए हैं, जिस गरीब का घर उजड़ा है, जिस माता का घर उजड़ा है, जिस किसान का घर क्षतिग्रस्त हुआ है, उसके लिए हिमाचल प्रदेश सरकार खड़ी होगी। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई, हमने 45,000 करोड़ रुपए का आपदा राहत पैकेज आप लोगों के लिए दिया। पहली गारंटी ओपीएस की पूरी की। जब हमने शिक्षा का स्तर गिरता हुआ देखा, हमने कहा था हर एक विधानसभा में 4 इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाएंगे। हमने उसमें भी व्यवस्था परिवर्तन किया। अगले एकेडमिक सेशन से हिमाचल प्रदेश के जितने भी स्कूल है उसमें इंग्लिश मीडियम को लागू कर दिया जाएगा। तीसरी गारंटी थी हमारी 680 करोड़ रुपए की स्टार्टअप योजना। क्या है ये? हमने कहा पहली स्टार्टअप योजना के तहत जो ई टैक्सी वाले हैं, अगर वो ई टैक्सी लेंगे तो उनको हम 50% अनुदान देंगे, यानी 10 लाख की गाड़ी में 5 लाख रुपया हम अनुदान के रूप में देंगे। आज इस मंच के माध्यम से मैं लाहौल स्पीति में, ये पूरे जिले में 18 साल से ऊपर की सभी महिलाओं को प्रथम चरण में 1500 रुपए देने की घोषणा करता है। 2,37,000 महिलाएं जिन्हें अभी 1100 रुपया पेंशन मिलती है, उनको हम अगले साल से 1500 रुपया मासिक पेंशन देने की बात कर रहे हैं। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, गारंटी के अलावा हमने अनाथ बच्चों के लिए एक योजना लाई, मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना। हिंदुस्तान में पहला कानून बनाकर
उन बच्चों को हमने एक आश्रय दिया है जिन बच्चों ने अपनी माता को खो दिया, अपने पिता को खो दिया। उन्हें चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा हमारी सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में दिया है और उनको लाभ भी मिलना शुरू हो गया। जितनी विधवा महिलाएं हैं 18 से 60 साल के बीच में, उनके बच्चे जो स्कूली एजुकेशन और कॉलेज की एजुकेशन पढ़ना चाहते हैं, अगले वित्तीय वर्ष से वो चाहे डॉक्टर बने, वो चाहे इंजीनियर बने, वो चाहे आईआईटी में जाए, वो चाहे आईआईएम में जाए, उन सभी विधवा माताओं के बच्चों की सुरक्षा और पढ़ाई का खर्चा हिमाचल प्रदेश सरकार उठाएगी। अगले साल के बजट में हम किसानों के लिए जो दूध उत्पादक है और जो गोबर की बात कर रहे हैं कि 2 रुपए किलो गोबर सरकार कब खरीदेगी, जनवरी के पहले हफ्ते से लागू करने की घोषणा की है। मैं इस मंच के माध्यम से कहता हूं कि हमारी सरकार 2 रुपए किलो के हिसाब से गोबर खरीदना लक्ष्य नहीं है। किसान की समृद्धि कैसे हो, किसान कैसे दुग्ध उत्पादक से प्राकृतिक खेती की तरफ जाए, हमारी सरकार आने वाले बजट में उसका भी प्रावधान करने जा रही है। दूध पालक है, उनसे सरकार 31 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से दूध खरीदती है। इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जनवरी से जो 31 रुपए हमारी मिल्क फेडरेशन बेचारे किसान से 31 रुपए लीटर दूध खरीदती है, उसमें 6 रुपए बढ़ाने की मैं घोषणा करता हूं। जनवरी से 37 रुपए हम किलो प्रति वो दूध खरीदेंगे। सब चीजें उस समृद्ध हिमाचल की ओर अग्रसर हो रही है जिसकी नींव हमने डाली है। और आने वाले समय में हम एक ऐसी सोलर योजना लाने जा रहे हैं। आप हमें 6 करनाल जगह दीजिए, 3 बीघा जगह दीजिए, हम आपको 20,000 रुपया पर मंथ हमारी सरकार देगी और 2,40,000 हमारी सरकार हर साल का देगी। वो ऐसी योजना हम युवाओं के लिए लाने जा रहे हैं। 31 मार्च 2024 से पहले 2061 वन रक्षकों की भर्ती होगी, 1230 पुलिस रक्षकों की भर्ती होगी, 5,000 पंप ऑपरेटर्स, मल्टीपर्पज वर्कर्स इनकी भर्ती होगी, 975 पटवारियों की भर्ती होगी, 6,000 हमारे शिक्षा मंत्री जी ने बताया 6,000 जेवीटी, टीजीटी, लेक्चरर, उनके बैच वाइज इंटरव्यू स्टार्ट हो गए हैं, उनकी भर्ती होगी। यही नहीं, 1 साल में हम 20,000 सरकारी नौकरियां देने जा रहे हैं। इतिहास उठाकर देख लीजिए, कभी 1 साल में 20,000 नौकरियां नहीं मिली।